नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुकेजा। फिर से खड़े हैं हम रेलवे जंक्शन, भिवानी जंक्शन के ऊपर। और लोगों की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना, ये जिम्मेवारी बन जाती है रेलवे उपभोक्ता संघ। रेलवे उपभोक्ता संघ से हमारे साथ डॉक्टर हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि रेलवे के जो उपभोक्ता हैं, मतलब कि रोज़ाना जो रेलवे के अंदर सफ़र करते हैं, वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरह की समस्याओं को लेकर के ये ऊपर इनकी आवाज़ को उठाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी में। डॉक्टर साहब, बड़ी हंसी आती है कि रेलवे चाहता है कि लंबी दूरी की गाड़ियाँ हों, डब्बे ज़्यादा हों, लेकिन वॉशिंग लाइन होती हो, उसमें फिर भिवानी वासियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आप किस प्रकार से उनकी आवाज़ को उठा रहे हो ताकि उनकी आवाज़ बन करके आप जाओ तो भिवानी के लोगों को या अपने इस मंडल के लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि ट्रेन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। भिवानी से बहुत सारे लोग जो है प्रतिदिन रेलवे के अंदर सफ़र भी करते हैं। क्या कहोगे आप इनकी? ऐसा है, अभी तक हमारे जो भिवानी जंक्शन पे वाशिंग लाइन है वो 18 कोच की, और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी वाशिंग लाइन 24 कोच की बनाई जाए, ताकि जितनी गाड़ियां हम मांग रहे हैं, जैसे लंबी दूरी की गाड़ियां मांग रहे हैं, वो लंबी दूरी की गाड़ियां भिवानी तक पहुंच सके, उनका मेंटेनेंस हो सके, उनकी वॉशिंग हो सके। तो उसी के लिए हम प्रयासरत हैं ताकि यात्री को ज़्यादा सुविधा मिल सके, भिवानी से और गाड़ियाँ चल सकें। लेकिन तो सब जिस प्रकार से रेलवे का जो मूड है, हालांकि रेलवे जंक्शन के ऊपर पैसा लगा रहा है, नो डाउट, कि जंक्शनों को सुधार रहा है। क्या रेलवे जो है भिवानी से चलने की संभावनाएं क्या लग रही है आपको? क्या लगता है आपको? जो लोग जाते हैं, हालांकि कुछ लोग पहले डिमांड भी उठा रहे थे कि भिवानी जंक्शन से ही ट्रेन जानी चाहिए। हालांकि अब जो काफ़ी सारी ट्रेनें हैं वो सिटी में चली गई हैं, तो लगातार डिमांड उठा रही हैं। हालांकि रेलवे को मुझे लगता नहीं है कि कोई उनके स्थान पर जून तक देंगेगी, क्योंकि अधिकतर जो सिटी है वो सिटी के ऊपर ही सुधारी गई ज़्यादा लगता है। सर ऐसा है, अब सिटी स्टेशन काफ़ी समय से बना हुआ है, तो रेलवे ने सोचा कि उसको भी डेवलप किया जाए। कुछ ट्रेनें वहाँ से जाएंगी तो फिर भिवानी हमारा जंक्शन खाली हो जाएगा प्लेटफॉर्म, तो और गाड़ियों की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर हम सभी गाड़ियाँ यहाँ लेते रहें तो सिटी पे गाड़ियाँ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि भिवानी जंक्शन अभी काफ़ी डेवलप है, तो यहाँ सुविधाएँ ज़्यादा हैं। जैसे वाशिंग लाइन के लिए पहले से है मौजूद है, अभी वहाँ नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि भिवानी जंक्शन पे गाड़ियाँ आएँ, वो तब आएंगी जब स्टेशन प्लेटफॉर्म हमें खाली मिलेगा। तो इसलिए कुछ गाड़ियों को वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है कि सिटी से निकल जाएँ, ताकि यहाँ जगह मिल जाए तो ट्रेनें और आ सकें। और गोरखधाम का जिक्र जो है बार बार आता है, हमेशा आता है। अब गोरखधाम का भी कहा जा रहा है कि हिसार तक जो है, हिसार से भी जाएगी तो सिटी से होकर के जाएगी, भिवानी जंक्शन से उसका शायद डाइवर्ट करने की बात है। अभी ऐसी कोई रेलवे की तरफ से कोई ऐसी सूचना हमारे पास भी नहीं है, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि गोरखधाम वहाँ से भी जाएगी। अभी जो जैसी चल रही है, ऐसी भिवानी जंक्शन से होकर जा रही है, वैसे ही जाएगी। अभी निकट भविष्य में ऐसी कोई रेलवे की प्लानिंग नहीं है कि वो भिवानी सिटी से। हाँ, कुछ नई गाड़ियाँ हो सकती हैं जो आएँ और वो भिवानी सिटी से चली जाए, वो संभव हो सकता है। लेकिन गाड़ियाँ लंबी हैं, लोगों को ढूंढना भी पड़ता है, अपना अपना डिपार्टमेंट कौन सी होती है इसके अंदर उनका डब्बा जो है पहुँचता है। लेकिन जो गाड़ी रुकने का समय और चलने का समय सिर्फ 2 या 3 मिनट, ज़्यादा 4 मिनट, उसमें लोगों को समस्याएँ तो दस्तक आती है कि कैसे वो अपने डब्बे को ढूंढ करके कब तक उसमें चढ़ पाए, क्योंकि ट्रेन चलने का समय जो है जल्दी हो जाता है। कोई ऐसा भी जो है नहीं लगा हुआ कि पता लग जाए अभी कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर और कौन सा डब्बा कहाँ आएगा। अभी सिटी के ऊपर सिटी सर एक हॉल्ट स्टेशन था पहले, जिस वजह से 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जाता था। अब सिटी पे जैसे जैसे सवारियाँ बढ़ेंगी तो उसका स्टॉपेज 5 मिनट, जैसे भिवानी जंक्शन में 5 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो उस पर अभी सवारियाँ कम होने की वजह से 2 मिनट का स्टॉपेज। जैसे रेलवे को लगेगा कि सवारियाँ बढ़ रही हैं तो उस पर स्टॉपेज फिर वो 5 मिनट का ही कर देंगे, जैसे भिवानी जंक्शन में था वैसे ही 5 मिनट का स्टॉपेज भिवानी सिटी पे करेंगे। अब क्या लगता है आने वाले समय के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है चलने वाली हैं? लोगों को देखिए, अभी कल 24 अप्रैल से ही हमारे कलिंदी एक्सप्रेस का रैक नया लगा है, LSV रैक के साथ शुरू हो गई है। तो इसका जो पहले पुराना रैक था AC रैक, उसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि भिवानी से इंदौर पहले गाड़ी चला करती थी, तो उसको दोबारा चलाने के लिए हमारा प्रयास है कि उस रैक को भिवानी से इंदौर के लिए चलाया जाए, जो रैक खाली हुआ है IC। जून की महीना जो है वो आने वाला है, छुट्टियाँ जो है वो हो जाएंगी, नई गाड़ियाँ जो है वो भी चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है छुट्टियाँ मनाने के लिए जाना होता है दूर दराज में। ऐसे में क्या लगता है आपको
हॉलीडे स्पेशल कोई ट्रेन भिवानी हॉलीडे स्पेशल ही वो जो भिवानी रोड चलेगी वो हॉलीडे स्पेशल चलेगी। जैसे भिवानी हरिद्वार चल रही है उसमें कोच बढ़ाए जाएंगे, जो स्लीपर क्लास है एक AC कोच भी बढ़ाया जाएगा ताकि छुट्टियों में करते सवारियाँ बढ़ जाती हैं तो एक कोच उसमें बढ़ाया जाएगा। बाकी हमारा प्रयास है कि एक आधी नई गाड़ी कटरा के लिए भी चले, पैसेंजर के लिए स्पेशल चले। एक सबसे बड़ी बात होती है भिवानी से लोहारू की, काफ़ी बात यह डिमांड होती है कि भिवानी लोहारू का ट्रेन होनी चाहिए। और दूसरी बात भिवानी के प्लेटफार्म की बात जो है हालांकि हालत भर एक जो है प्लेटफॉर्म 6 जो है चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी 6 का नंबर शायद नहीं आया है। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है सर। 6 तो मैं नहीं कह सकता, पर प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 ये प्रपोजल में आ गया है कि 4 और 5 प्लेटफार्म तो बनेगा बनेगा, और 2 प्लेटफार्म और बनने के बाद हमें गाड़ियों की और गाड़ियाँ भी हमें मिलने की पूरी संभावना है कि गाड़ी और मिलेंगी, क्योंकि गाड़ी रुकने की जगह मिल जाएगी। गाड़ी रात को रुकेगी तो प्लेटफार्म पे रुकेगी, जब आएगी तो प्लेटफार्म पे ही आएगी, सवारी उतरेंगी तो रात को रुक के सुबह उसी प्लेटफार्म से दोबारा वापस आएगी। जैसे भिवानी और लोहारू की अगर बात की जाए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है सर। भिवानी आपके भी नॉलेज में होगा कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। भिवानी लोहारू का सर प्रपोजल था, सर्वे भी हुआ था, पर अभी उसको रेलवे ने पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी प्रपोजल उसका रोक दिया गया भिवानी लोहारू की, लेकिन भविष्य में वो भी ठंडक रखनी पड़ेगी भिवानी लोहारू को, तो वहाँ से जा सकते हैं वो भिवानी हिसार की तरफ से। हाँ हिसार, हाँ एक पर हिसार से उड़ाई जोड़ा अक्षर वॉशिंग लाइन को लेकर के आपको वॉशिंग लाइन तब तक भिवानी में नहीं बनेगा तब तक लंबी दूरी की गाड़ियों का यहाँ पर स्थिति जो है, या यूँ कहें कि भिवानी की तरफ जो है गाड़ियाँ और अधिक आने की संभावनाएँ कम हो सकती है। ये बार बार कहा जाता है कि अगर वॉशिंग लाइन यहाँ बड़ी हो 18 की हो 22 की हो तो और गाड़ियाँ आने की संभावना क्या लगता है? देखिए जो हमारा देव सचुनी वाला पुल बन रहा है, ये पुल बनने के बाद ये फाटक बंद हो जाएगा। ये फाटक बंद होने के बाद हमें उम्मीद है कि इस जगह को यूज़ में लिया जाएगा। वॉशिंग नहीं हो सकता है कि वो फाटक पे बंद पुल तैयार हो जाएगी, फाटक को बंद कर देंगे। फाटक बंद करने के बाद वो जो स्पेस मिलेगा उस पर हमें उम्मीद है कि रेलवे 22 या 24 कोच की वॉशिंग लाइन उसको बढ़ा देगा, जो अभी तक 18 कोच की है उसको बढ़ा देगा। मतलब नया कुछ भिवानी के लिए अब आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि भिवानी जंक्शन के ऊपर ट्रेनों की बहार जो है वो आने वाली है। हाँ आने वाली है, फायदा जो है वो होने वाला है। जैसे अभी भिवानी रोहतक रेल लाइन डबल हो रही है तो वो भी ब्लॉक लिया हुआ है। जिस दिन ये डबल लाइन हो जाएगी तो भिवानी से रोहतक दिल्ली की गाड़ियाँ भी हमें और मिलेंगी। जो अभी तक लोगों की शिकायत है कि सुबह 10 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक यानी 8 घंटे के दौरान कोई गाड़ी नहीं है। हाँ ये बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। तो ये सर अभी पब्लिक को 1 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल लाइन का काम चल रहा है तो ब्लॉक लिया हुआ है। जिस दिन डबल लाइन भिवानी रोहतक बन जाएगी उस दिन आपको भिवानी से रोहतक और दिल्ली के बीच में गाड़ियाँ और देखने को मिलेंगी। एक डर तो हम लोगों के अंदर एक और भी है, ये कहा जा रहा है कि भिवानी दिल्ली से जो काफ़ी सारी ट्रेन आती है वो अब डायरेक्ट जो है हिसार से जाएंगी, रोहतक और महम हो गए, भिवानी की तरफ जो है वो आने की संभावना है कम। इस तरह की बातें जो है रोज़ाना चलती हैं। क्या कहोगे आप? क्या वो ट्रेन हालांकि वो जो है रेलवे लाइन खाली हुई है उस प्रकार से बताया जा रहा है, तो उसके लिए भिवानी वासियों को थोड़ी सी मायूसी जो है वो छा जाती है। अभी उस ट्रैक पे 2 गाड़ियाँ चल रही है, रेलवे ने ट्रायल के बेस पर चला रखा है, पर उस रूट पे अभी सवारियाँ ही नहीं है। तो रेलवे वो ट्रायल देख रहा है कि अगर सवारियाँ मिलेंगी तो ट्रेन चलाएगी, अगर सवारी नहीं मिलेगी तो रेलवे वहाँ से क्यों चलाएगा। अब भिवानी से रेलवे को सवारी मिल रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है, तो रेलवे भिवानी से चलाएगा। वहाँ से वो ट्रायल बेस पे 2 ट्रेनें चल रही हैं, बस वही चल जाएंगी। हाँ ये हो सकता है कि वो एक आधी गाड़ी सुपर फास्ट शॉर्टकट निकालने के लिए उसको बीच में स्टॉप नहीं होगा, वो रोहतक से आई एक हाथ से स्टॉप देके उसको सीधा हिसार की ओर कर सकते हैं, एक आधी गाड़ी में मान सकते हैं। बाकी मैक्सिमम गाड़ियाँ तो इधर से ही निकलेंगी, भिवानी से जाएंगी या कुछ गाड़ियाँ भिवानी सिटी से भी जा सकती हैं। तो सब क्या कहना चाहोगे इस तरह की डिमांड जो है? देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, उसी के लिए बीकानेर डिवीज़न ने हमें अपॉइंट किया है कि उपभोक्ताओं में जितना ध्यान रख सकें उतना ध्यान रख भी रहे हैं और भविष्य में रखते रहेंगे। ये तो डॉक्टर हरीश जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर क्योंकि अब जून का जो महीना है वो नज़दीक है, यानी कि हॉलीडे की अगर बात की जाए तो अब हॉलीडे आने वाले हैं और हॉलीडे के अंदर लोगों को स्पेशल ट्रेनें जो है वो मिलने वाली है, उससे उनको बेनिफिट भी होगा। और ट्रेन ज़्यादा चलेंगी तो लोगों को देखो वास्तविक तौर पर फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि लोगों को सफ़र जो है वो करना पड़ता है और रेलवे जैसा सफ़र जो है कितना आसान सफ़र जो है रेलवे बना देती है। और इन दिनों रेलवे जो है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ जो है वो बना भी रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेगी नई खबर के साथ। नमस्कार।